बार तो ऐसा हो गया था कि जैसे पैसा एक बार इकट्ठा नहीं मतलब मिल नहीं पाया तो हमारे गांव में एक भट्ठा चलता है तो वहां पर हम ईटा पाथने के लिए भी तैयार हो गए थे तो ये अचानक से आप नौकरी छोड़ के पढ़ने पे फोकस किए। क्योंकि धीरे धीरे टेक्निकल में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब से सर हम अपना वो संभालें तब से तो घर पे ही अपना काटना पीटना सारा कुछ ही रहता है। वो पढ़ने में पहले बहुत कमजोर थे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, मेरे साथ ईजीवे कोचिंग के छात्र अमरनाथ जी हैं। फिटर ट्रेड है इनका और इनका सिलेक्शन एनपीसीआईएल में हुआ है। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट है और काफी इन्होंने संघर्ष किया है। गांव से बिलोंग करते थे। बहुत सारे चीजें इनसे हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी में किस तरह से इन्होंने मेहनत के बल पे, अपने संघर्ष के बल पे और अपने जिद के बल पे आज ये गवर्नमेंट जॉब में पीएसयू में है और एनपीसीआईएल में है। तो सबसे पहले स्वागत है अमरनाथ हमारे इस लाइव सेशन में। नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा तो नाम अमरनाथ चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। गुड। पहला सवाल ये रहा कि अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने मैट्रिक कब पास किया था। मैट्रिक सर हम 2012 में पास किए थे। मैट्रिक के बाद इंटर किए थे। कौन सा सब्जेक्ट था इंटर में। इंटर में सर हमारा ये बायोलॉजी से सर था। तो आईटीआई क्यों किए, बायोलॉजी साइंस से आप इंटर कर रहे थे, इसके बाद आईटीआई क्यों किए। हमको पढ़ने में पहले बहुत कमजोर थे। अच्छा। तो हमको लगा कि हमको ये नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है हमारा, इसे हाँ। हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बाद में हमको लगा कि हम आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई से कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बात हमको थोड़ा क्लियर करिए कि आपने फिटर से आईटीआई किया है। हाँ, तो फिटर से किए। तो क्यों फिटर से किया, इलेक्ट्रीशियन से क्यों नहीं किए, फिटर ही क्यों चॉइस किया। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मैकेनिकल कार्य से हमको बहुत ज्यादा रुझाव रहता था। तो मैकेनिकल कार से थोड़ा आपका नॉलेज ज्यादा है, रुझाव ज्यादा है। ओके, इसीलिए आपने हाँ फिटर किया। ठीक है। हाँ। तो फिटर का ये सेशन कब था आईटीआई का आपका। ये था 14 से 16 था सर। 14 से 16 था। तो 14 से 16 आईटीआई की, आईटीआई के बाद फिर आपने क्या किया, 14 से 16 के बाद आपने क्या किया। 16 के बाद हम फिर उसके बाद कोचिंग पढ़ने चले गए पटना सर। पटना चले गए। रेलवे की कोचिंग करने के लिए चले गए थे। अच्छा, तो तो कितने दिन तक हमको कोचिंग किए। फिर क्या सर। पटना चले आए 16 में रेलवे का कोचिंग करने। तो हाँ, पटना कितने दिनों तक तैयारी करते रहे पटना में। 1 साल तक वहाँ पढ़े हम। इसके बाद कहाँ चले गए। इसके बाद अप्रेंटिस चले गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने गए। ओके। हाँ तो अप्रेंटिसशिप मतलब करने क्यों गए, तैयारी कर रहे थे अचानक से अप्रेंटिसशिप करने चले गए। हाँ। अच्छा, उस समय हम जब कोचिंग पढ़ते थे हाँ तो हाँ। आईटीआई के बच्चों का ग्रुप हम मेरा नंबर जुड़ा हुआ था। अच्छा तो अच्छा। एक लड़के ने हमको फोन किया वहां से। हाँ तो वो बोला कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी के लिए अप्रेंटिसशिप का फार्म भर दो। हाँ तो हाँ। मैं उससे पूछा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, मेरे को मालूम नहीं था उसमें। हाँ हाँ। तो हमको अभी वो सब नया नया लग रहा था। तो हम हाँ उससे हाँ। पूछे तो वो बताया कि ठीक ये भर दो, बाद में बताएंगे। तो हम भर दिए, पेपर आया, पेपर दिए, पेपर में पास हो गए। हाँ हाँ। तो वहां पे जब गए तो अप्रेंटिस करने लगे तो हाँ। कुछ दिक्कत कारण से हम अप्रेंटिस हमारी छूट गई। अच्छा घर पे कुछ समस्या आ गई, घर अच्छा। चले गए तो अप्रेंटिस पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हम छोड़ दिए फिर अप्रेंटिस। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया, अप्रेंटिसशिप छोड़ दी उसके बाद क्या किए। उसके बाद सर जब घर पे पढ़ने लगे तो हमको फिर पिताजी फोन किए हाँ। कि आओ यहाँ पे कुछ अब जॉब वॉब करो। तो नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ये करते थे। तो हाँ हमको हाँ। अच्छा नहीं लगता था वहां पे, जैसे कोई भी कुछ भी कह के चला जाता था, भला बरवा मतलब कुछ भी आप बोल घर देता से, था। एक मिनट, आप घर से नौकरी करने चले गए, जब हाँ अप्रेंटिसशिप नहीं हुआ तो नौकरी करने गए, ठीक है। और वहां पे हाँ नौकरी आपने ज्वाइन कर लिया। कितना हाँ। सैलरी था वहां पे। वहां पे 12,000 मिल जाता था आठ, लेकिन 12 घंटे काम करना पड़ता था। 12 घंटे काम करना पड़ता, ओके। तो हाँ, आपने वो नौकरी छोड़ा, इसके पीछे कारण क्या था। इसका कारण यही था कि हमको बहुत वो अजीब लगता था, जैसे कि बहुत लेबर जैसा काम एकदम बिल्कुल था वो। अच्छा अच्छा। कुछ भी लोग वहाँ बोलता पे था। न आईटीआई का तो डिग्री लेके वहाँ पे अंदर जाते थे, लेकिन उसका आईटीआई कोई मतलब नहीं रहता था। अच्छा अच्छा, मतलब वहां पे उस तरह का वैल्यू नहीं था, लेबर वाला काम था। नहीं, लेबर वाला काम जैसे तो तो वो था तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हमको लगा कि
अंदर से फीलिंग आता था कि ये हम इसके लिए बने नहीं, हम कुछ और चीज के लिए बने हुए हैं, हमको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। हम्म। तो फिर उसको फिर छोड़ दिए। फिर ये पढ़ने लगे यूट्यूब से। यूट्यूब पे पढ़ते 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 एक दिन आपका वीडियो सामने आ गया। तो उसको देखने लगे। देखते 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 ये जो आप वीडियो बनाते हाँ हैं, हाँ। ये जो भी क्या नाम है कि सरकारी जॉब के लिए आईटीआई से संबंधित, तो हाँ। हमको थोड़ा इंटरेस्ट उसमें आने लगा। तो फिर ऐसे देखते रहे, तो फिर आपका फिर कोचिंग हम ज्वाइन कर लिए। अच्छा, और ये साल कौन सा था ये? 18 19 19 20 होगा। हाँ, यही रहा होगा सर। तो आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया या ऑफलाइन ज्वाइन किया? ऑफलाइन ज्वाइन किया था कोचिंग। ऑफलाइन पटना का ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ। तो ये अचानक से आप नौकरी छोड़ के पढ़ने पे फोकस किए, तो हम्म। पापा आपके गुस्साए नहीं, बोले नहीं कि भाई नौकरी करने के लिए बुलाए थे, पढ़ने चला गया फिर से? नहीं, तो हम बोले कि हमको ये सब नहीं सही लग रहा, हम पढ़ना चाहते हैं। तो बोले चलो ठीक है, पढ़ो, मैनेज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस समय जब आपने डिसीजन लिया पढ़ने के लिए, तो अंदर से ये फील था कि हम कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ था, हाँ, हो रहा था? ऐसा हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे टेक्निकल में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, टेक्निक बढ़ गया था ज्यादा, ओके ओके। तो आप हाँ। पटना गए, पटना इजी वे कोचिंग ज्वाइन किया आपने, पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पे आए तो यहाँ का हाँ, पढ़ाई कैसा लगा? यहाँ का भी बहुत अच्छा था। थ्योरी पढ़ाते थे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते थे। तो इससे धीरे धीरे हमारा टेक्निकल और इम्प्रूव होने लगा। टेक्निकल जो हमारी जो थ्योरी है फीटर की, इसमें हम्म। थोड़ा और इम्प्रूव होने लगा। तो फिर हम धीरे धीरे इसको अपना और पढ़ते रहे। तो थिएटर में रवि सर आपको पढ़ा रहे थे, तो रवि सर का टीचिंग स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सर वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। मतलब हर चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन, और ये 3D से समझाते हैं, फिर प्रोजेक्टर से सारा कुछ तो प्रोजेक्टर से ही पढ़ा देते वो। हाँ, तो सब चीज क्लियर था ना कि भाई सही है, तो कुछ कॉन्फिडेंस आया था पढ़ने पे यहाँ पे हाँ, वहाँ पे गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारा। कि हो जाएगा? हाँ, पैसा वैसा का कमी होता था तो सब पापा मैनेज करते थे। तो उससे भी होते थे, लेकिन हम थोड़ा अपने को थोड़ा करते थे। लेकिन जब हो गया तो बहुत खुश भी हुए। अच्छा, ये तो और बात करेंगे, तो आपने और मम्मी पापा का हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। बड़ा रोल है, अच्छी बात है। तो आप बताइए कि ठीक है, आपने उस समय मुझे याद है कि कोरोना आ गया था जब आप थे पटना में, ठीक है। हाँ। तो एक बात आप बोले थे जब जा रहे थे यहाँ से, आप कॉल किए थे, हम घर पे थे, ठीक है, कि सर हमको जाना है हाँ। घर, व्यवस्था करिए। तो हाँ। धर्मेंद्र सर आपको साइकिल दिए कि साइकिल लेके चलिए, तो आप साइकिल शायद पटना से कहाँ से हैं, बलिया से हैं, कहाँ से हैं आप? नहीं, मऊ जिले से हैं सर। और मऊ, आप साइकिल से मऊ मऊ चले गए। जिले से भी घोसी घोसी से है। घोसी से भी कोसी से अंदर हैं। गांव पड़ता है, 4-5 हाँ, तो किलोमीटर। जी, तो पटना से साइकिल इजी वे कोचिंग दिया तो लेके मऊ चले गए, ठीक है, और बोले थे आप एक बात कि सर हमको गेहूं कटना है, ठीक है। हाँ, गेहूं समय गेहूं तो का फसल लग रहा था। हाँ, उस समय हम भी लग गेहूं लग थ्रेसर जाता। पर काट रहे कट थे। कट। हाँ। आप जिस दिन बोल रहे थे उस दिन हमारे यहाँ भी गेहूं काटा जा रहा था थ्रेसर में, ठीक है। हाँ। मशीन होती है ना। तो हमें हाँ। सुनकर काफी ये अच्छा लगा कि भाई जिस तरह से हम भी गांव से जुड़े हैं, हमारे बच्चे भी उस तरह के मतलब घर के लिए चिंता करते हैं कि भाई घर पे फसल काटनी है, यहाँ बैठे हुए कोरोना लग गया है, भाई हमको भी घर जाना है सर। तो ये बताइए, घर पे आप मम्मी पापा के साथ में खेतों में आप काम करते थे, मतलब हाथ बढ़ाते थे, हाँ। तो उस समय ऐसा फील नहीं था कि भाई हमको लाइफ में कुछ करना होगा, इससे काम चलने वाला नहीं है, ऐसा होता था फील? नहीं सर, अब फैमिली को भी सपोर्ट करना रहता था। और अपना भी सर, उसी में सब कुछ अपना अपना ही देखना है। पढ़ना भी है, लिखना भी है, घर को भी जो भी कुछ है पूरा देना है। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे आप फसल उसल काटे हैं, कभी खेतों में काम किए हैं? अक्सर जब से सर हम अपना वो संभालें, तब से तो घर पे ही अपना काटना पीटना सारा कुछ ही रहता है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारी मम्मी है, पापा है, बहन है, और हम है। हमारी वाइफ भी, शादी भी हो गई, हमारी वाइफ भी है। शादी भी हो गई, ओके। ये बताइए कि आपके यहाँ तक पहुंचने में आपके घर वालों का कितना योगदान रहा, मतलब ये जो संघर्ष आप किए? हम तो सर जी बोलेंगे, सारा सहयोग हमारे मम्मी पापा की रहा। क्योंकि वो अगर नहीं करते तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आप पैसा से लेके सारा अरेंजमेंट वही करते थे। पैसा का समस्या आ रहा था पढ़ते में, बीच समय में कभी ऐसा हुआ कि पैसा नहीं है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं, ऐसा हो रहा था? हाँ, ऐसा बहुत बेर हुआ था सर। तो एक कभी बार कभी तो ये ऐसा हो फील गया था कि
जैसे पैसा एक बार इकट्ठा नहीं मतलब मिल नहीं पाया तो हमारे गांव में एक भट्ठा चलता है, तो हाँ वहां हाँ। पर हम ईटा पाथने के लिए भी तैयार हो गए थे। अच्छा। अरे वाह। हाँ। काफी मतलब संघर्ष किया आपने। तो कभी डीमोटिवेशन नहीं आया कि छोड़ो ये सब नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं होता था सर, लेकिन अब फिर एक तरफ से होता था भी कि नहीं करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। ओके ओके, बहुत अच्छा। आई प्राउड ऑफ यू। आप थोड़ा-सा आपके पढ़ने के स्टाइल के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से बीच में पढ़ाई छोड़ा है, फिर काम किया है, फिर पढ़ाई किया है, फिर पैसे की तंगहाली झेलाई, तमाम चीज़ आपके साथ हुआ है। तो पढ़ाई कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आप बताइए आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? रूटीन यही था कि जैसे पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमको उसके बारे में समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन लगाते थे। जैसे प्रीवियस इसको क्वेश्चन मिलते तो हम उसको लगाते थे, तो उसमें हम क्या कुछ गलती निकल जाती थी हमारे, जैसे क्वेश्चन हूँ बहु सही नहीं हो पाता था, तो हुँ, फिर उसको थ्योरी में फिर उसको देखते थे, हुँ। उसको थ्योरी किताब में लेके उसको उस क्वेश्चन को ढूंढते थे, उसको बारे में समझते थे, फिर वो हमारा सही हो जाता था। फिर ऐसे क्वेश्चन मन लगाते थे, जो क्वेश्चन हमारा गलत होता था फिर उसको पढ़ते थे। तो मतलब क्वेश्चन लगाने पर ज़्यादा फोकस रहता है, भाई क्वेश्चन को प्रॉपर लगाना है। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो आपसे अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि अमरनाथ हमको ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहिए या ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, तो क्या सलाह देंगे? उनको दोनों का पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी समय प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अच्छा। पेटकली जैसे पेटकल का मतलब उसको पूरा अपने दिमाग में उसको बैठा लेना है, वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे किस तरह का होता है, उसका डिजाइन कैसे, किसका मटेरियल कैसा होता है, सब हुँ। कुछ उसको आपको जानेंगे तभी वो आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे आप जैसे क्वेश्चन रटने जैसा हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन रटना नहीं है, समझ-समझ के उसको प्रैक्टिस करना है। हाँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? अब उसका कोई एकदम रूटीन नहीं रहता कि हमको 2-4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, मतलब जब भी समय मिला पढ़ लेते थे। अच्छा, जैसे तो मान लीजिए कोई सुबह में कोई काम पड़ गया तो उस समय नहीं पढ़े, फिर उसको मतलब उसको किसी तरह से दिन भर में कोई चीज हमारा छूटा रहता था तो उसको पढ़ लेते थे। अच्छा, मतलब दिन भर दिमाग इसी में था कि भाई जब भी टाइम मिलेगा पढ़ाई करेंगे। कोई हाँ। टाइम टेबल नहीं था पढ़ने का। नहीं, ओके। तो ये बताइए कि आप डिसाइड कैसे करते थे कि आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है आज? कि कुछ भी पढ़ते थे? हमको जैसे जैसे मान लीजिए हम आज 100 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस सेट मारे, हुँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उसमें हमको हमारा उसको जब चेक करते थे उसमें कुछ गलत निकल जाता था। हुँ, हुँ। जब गलत निकल जाता था तो उसको हम उसको ढूंढते थे कौन से चैप्टर का कौन से कहाँ से क्वेश्चन का है, तो उसको फिर थ्योरी उसको पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे तो उसके बारे में समझते थे, फिर उसको मतलब वो सही हो जाता था। अमरनाथ, हम यही जानना चाहते हैं कि आप टेक्निकल के अलावा मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे तमाम सब्जेक्ट होते हैं, आपके अभी हम्म। तो आप केवल टेक्निकल पढ़ते थे या और भी सब्जेक्ट पे फोकस करते थे? नहीं, वो ज्यादातर टेक्निकल पढ़ते थे, लेकिन टेक्निकल से काम नहीं चलेगा क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत जरूर आता है, तो उस हुँ, पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता था, लेकिन टेक्निकल ज्यादा। अच्छा, अच्छा। ये था पढ़ने का आपका रूटीन। और रवि सर का जो नोट्स था, जो इजी वे कोचिंग से आपको मटेरियल मिला, नोट्स मिला, ये सब चीज़ ये हेल्पफुल रहा आपके लिए? वो बहुत रहा सर, वो तो सब कुछ 3D से समझाते थे, नोट्स भी देते थे, तो बहुत अच्छा, उनसे भी बहुत हमको कुछ मिला। क्वेश्चन उसी में से आता था मैक्सिमम? मैक्सिमम आ जाता था, मतलब 40% तक आ जाता था, 40 से 60% तक और बाकी क्वेश्चन घुमा फिरा के रहने वाले होते थे एग्जाम में, तो उसको थोड़ा वो पढ़ना पड़ता था उसके लिए। अच्छा, अच्छा। अब थोड़ा-सा बताइए कि आपको जो नौकरी मिला है, कहाँ पर मिला है वो? हमारा ये एटॉमिक एनर्जी जो एनपीसीआई है इसमें हुआ है सर। कौन-सा जगह है वो? ये यूपी में बुलंदशहर नरौरा में है। सैलरी आया? हम्म। सैलरी मिला? पहला सैलरी आया? अभी नहीं मिला है सर, अभी तो अभी ट्रेनिंग चालू हुआ है। चालू है, तो पहला जब सैलरी आएगा तो क्या प्लानिंग है? अब उसके लिए अपन मम्मी पापा को अपना सेलिब्रेट करवाएंगे उस पैसे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला गिफ्ट उन्हीं को देना है, पैसे को रखे रहना है, हाँ। पहला पैसा उन्हीं के हाथों में देना है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए हाँ। संघर्ष किया है, ठीक है ना? हम देखे हैं कि हाँ। आप मुश्किल में थे, लेकिन आपके मम्मी-पापा आपको सपोर्ट हमेशा किए कि भाई पढ़ना है तुमको। और खुश है ना नौकरी से आप? हाँ सर, बिल्कुल एकदम खुश है। आगे क्या जैसे प्लानिंग है? नौकरी चाहते सर वैसी मिल गई। बहुत अच्छी नौकरी मिली है।
हमें लगता है कि अभी आप ग्राउंड में हैं वहाँ के हाँ, कैंपस ग्राउंड हैं। में खेल रहे थे अभी। अच्छा, खेल रहे थे ना, ये कैंपस में ग्राउंड है ना? हाँ, कैंपस का ही ग्राउंड है। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा अपना घूमने फिरने खेलने कूदने का सब साधन मौजूद है। सब मौजूद है सर, हॉस्पिटल से लेके, ग्राउंड से लेके, और ये कैंटीन वगैरह सब है। अच्छा, ये मतलब बताओ कि पढ़ने से जिंदगी बदलता है ना? हाँ सर, बदलता जरूर है। मेहनत मेहनत कोई सर बर्बाद नहीं जाती है। मेहनत जिस क्षेत्र में करेंगे उस क्षेत्र में आपको रंग जरूर लाएगी। पढ़ने से जिंदगी बदलता है, इसका एग्जाम्पल आप तुम हो, क्योंकि हम आपको देखे हैं कि भाई कितना संघर्ष किया लड़का, पैसे के लिए परेशान था, आज इतने बड़े कंपनी में हो। पीएसयू मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना? हाँ, तो चलिए, आशीर्वाद है, खुश रहिए, बहुत आगे तक बढ़िए, और कभी आइए पटना तो मिठाई के लिए आपका गिफ्ट मेडल रखा हुआ है, जब भी आइएगा आपको सम्मानित किया जाएगा। आप इजी वे के शेर हैं, ओके, बहुत खुश हैं, ठीक है, मिलते हैं ठीक है कभी। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।